दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री BA BEd और BSc BEd इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं। जहां पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कलंगा, ऑप्शन बी है खलताही, ऑप्शन सी है भूलिया, ऑप्शन डी है कवर्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खलताही, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य नाम खलताही के नाम से जाना जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था। यानी कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा विद्रोह था जो वर्ष 1842 से 1863 तक चला था। यहाँ पर ऑप्शन ए है मारिया विद्रोह, ऑप्शन बी है परालकोट विद्रोह और ऑप्शन सी है रानी विद्रोह, ऑप्शन डी है हलवा विद्रोह। तो इसका जो सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए मारिया विद्रोह, यानी कि मारिया विद्रोह ही 1842 से 1863 तक ही चला था। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला दिया था। 1748, 1740, 1758, 1764। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को मराठों ने कौन से सन में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1758 में ही छत्तीसगढ़ को मराठों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ है उसे प्राचीन काल में और अन्य किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है चेरलम, करुनाडु, क्विलोन, दक्षिण कौशल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कौशल, यानी कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है। यानी कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम पेड़ लगा हुआ है। ऑप्शन है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा, यानी कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम क्षेत्र सबसे कम पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है सिक्स नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है। धान का कटोरा, चीनी का कटोरा, टीन का टाइकून या फिर कोयला कप्तान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। फिर है सेवन नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है। कि यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको चार पर्व का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि वह छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व है जिसे आयोजित किया जाता है। रोंगाली बिहू, सरक्कम महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव या फिर लेपाक्षी उत्सव। तो वह सांस्कृतिक पर्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बस्तर लोकोत्सव। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला जो सांस्कृतिक पर्व है वो बस्तर लोकोत्सव है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। नौखाना, ओणम, बिहू, हॉर्नबिल। यानी कि यहाँ पर आपको चार दिया हुआ है और चार ही त्यौहार है, चारों ऑप्शन ही त्यौहार है, लेकिन आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है वो कौन सा है। तो वह त्यौहार हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौखाना। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार नौखाना त्यौहार है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची भी यानी अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5, 7, 9, 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 7। अनुसूचित भी के अंतर्गत यहाँ पर 7 क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत है। यानी कि छत्तीसगढ़ से कोयला भंडार कुल कितने प्रतिशत यहाँ पर ले जाया जाता है। 60%, 26%, 36% या फिर 46%। तो दोस्तों 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? यानी कि आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर आपको 4 नृत्य का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि वह कौन सा यहाँ पर नृत्य है जहाँ पर सिर्फ पुरुष आदिवासी समूह ही भाग लेते हैं। सैला नृत्य, सुआ नृत्य, कर्म नृत्य या फिर गेड़ी नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुआ नृत्य। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैला नृत्य। यानी कि सैला नृत्य में सिर्फ आदिवासी पुरुष ही भाग लेते हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 9वां, 10वां, तीसरा, छठ। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर किस राज्य में आता है? यानी कि 9वां राज्य में आता है, 10वां राज्य में, तीसरा या फिर 6वां राज्य में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 9वां सबसे बड़ा राज्य है। फिर है ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि आपको 13 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? यानी कि जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का पहला सत्र था वो कब गठन किया गया था? ऑप्शन ए है यहाँ पर 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक। ऑप्शन बी है 12 दिसंबर 2000 से 17 दिसंबर 2000 तक। ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 2000 से 23 दिसंबर 2000। ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 2000 से 21 दिसंबर 2000। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला विधानसभा गठन किया गया था वो कब आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक इसका राइट आंसर है। यानी कि यही वो समय है यानी कि सन है जहाँ पर विधानसभा का पहला सत्र गठन किया गया था। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है समशीतोष्ण, न्यूनतापीय, उष्णकटिबंधीय, महातापीय। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है वो यहाँ पर किस प्रकार की होती है? तो उसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इससे हमने पहले देखे थे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम, छत्तीसगढ़ का एक और नाम, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को मुगल शासन के काल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? हवेली, रायपुर क्षेत्र, दुर्गा, रतनपुर क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो छत्तीसगढ़ को यहाँ पर शासनकाल के दौरान जाना था वो है मुगल शासनकाल में जिस नाम से जाना जाता था वो है रतनपुर क्षेत्र। यानी कि रतनपुर क्षेत्र के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? हमीर देव, भटाई देव, अन्नम देव या फिर राजपाल देव। यानी कि आपको बताना है कि जो 14वीं शताब्दी में बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी वो यहाँ पर कौन से व्यक्ति ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्नम देव। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? यानी कि जो ऊटी बोली बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पूर्वी छत्तीसगढ़ी भाग में ऊटी बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से जाना जाता है? यानी कि हमने जो पहले देखा था ऊटी, और लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो लरिया के नाम से जाना जाता था वह कौन सी भाषा है? केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, ऊटी छत्तीसगढ़ी, खलताई छत्तीसगढ़ी या फिर भंडार छत्तीसगढ़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊटी छत्तीसगढ़ी। ऊटी छत्तीसगढ़ी को यहाँ पर भारत के कई राज्यों में बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस विदेशी यात्रा का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। यानी कि आपको उस विदेशी यात्री का नाम बताना है जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। फाहियन, टॉलेमी, अल मासूदी, वेनसोंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेनसोंग। यानी कि 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आने वाला जो विदेशी यात्री था वो है वेनसोंग। फिर आपको यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि जैन धर्म के जो प्राचीन भंडार है वो कहाँ पाए गए? मल्हार, सिरपुर, महेश्वर और आरंग, राजिम, सीताबंगला और जोगीभट्टा, दीपाडीह और दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में ही जैन धर्म के प्राचीन जो स्मारक थे उसे पाए गए, या फिर वहीं से ही उसके जो अवशेष है उसे निकाले गए थे। फिर यहाँ पर आपको 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वर्ष 2013 से 2018 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे?
अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है रमन सिंह। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, शिवनाथ। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, महानदी को ही छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, विंध्याचल, बालिसगढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम पहले भी आपको बताए थे और यहीं पर भी पूछा गया है, यानी कि यह जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है दक्षिण कौशल। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि छत्तीसगढ़ में जो 1857 में यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उदय प्रताप, वीर नारायण सिंह, छत्रपति शिवाजी, तात्या टोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी कहा जाता है। फिर आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर है किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? 1857, 1797, 1758 और ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूछा गया है पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 25 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री BA BEd, BSc BEd इंटरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।